ज्ञानी आत्मा है। अब उसमें क्या उसकी पर्याय आती है, तो वो पर्याय कौन सी है, उसको चीज को देखकर, उस वस्तु को देखकर, ये वहां से जो पिक्चर आई, जो आपके ज्ञान की बनी आकृति बनी, वो आपने देखी, तो आपका ज्ञान ही अपनी पर्याय देख रहा है। आपका ज्ञान ही अपनी ही पर्याय देख रहा है, जिसमें कि ज्ञाकार की छवि है, जो वहां से गे से आई, जो गे से आई। तो ये इसका मतलब है कि वो उसी कोई पर्टिकुलर देखता है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आप जो है, आपका ज्ञान शिवक्षम होगा, किस समय आप कौन सी चीज देखोगे ये भी आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है। आपको कई बार जिस चीज सामने पड़ी होती है नजर नहीं आती, और 10-15 मिनट बाद कहते हैं यहाँ तो मैंने देखा था, यही पड़ी है। उस समय आपके ज्ञान में क्यों नहीं आई वो? उसके लिए शिवक्षम क्या है कि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। मेरे ज्ञान का शिवक्षम होता है और मेरा ज्ञान उसको देखने के लायक होता है, फिर गे को मेरा ज्ञान देखता है, और ज्ञान जो है अपनी वो ज्ञान की पर्याय को देखता है। ये समझ आ गई कि बात? नहीं? इसी में थोड़ी सी दुविधा है। बोलो कहाँ है? कि देखो जो एक है जी। जो मेरी योग्य, जो जिस ज्ञान को मैं देख रही हूँ, हाँ वो जो जो मेरे जानने में आ रहा है, हाँ। वो उसी समय जानने, वो उस समय आपके जानने में आएगा। आप हाँ, आपके जो निश्चित है वही आपके जानने में आएगा। तो मुझे अपनी शिवशम की जो योग्यता है, इसका क्योंकि मतलब देने का अपने हाथ में। शिवक्षम में आपका कंट्रोल ही, वो तो चल रहा है, वो तो अपने समय के अनुसार चल रहा है। जिस समय आपने वो देखना है उस समय उसके लिए शिवक्षम होकर आप देख पाओगे। तो जो चीज अपनी अभी मैं योग्यता, देखना चाहता हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रही, पर 10 मिनट बाद या कोई बताता है या मेरी निगाह पड़ती है, अरे ये तो यहाँ पड़ी है, और मैं सारा ढूंढ के चला गया, तो इसका मतलब उस समय दिखाई नहीं दी। कई बार क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग इतने इकट्ठे हैं, आपने एक व्यक्ति को देखा ही नहीं, वो कहता मैं भी वहां खड़ा था, आप गलत कहते हो, आपने मेरी मुझे नहीं योग्यता देखा। नहीं थी उस समय। उस समय आपका उसको देखने के लिए शिवक्षम नहीं था। शिवक्षम अगर होता उसको देखने का, तो आपकी जो ज्ञान की पर्याय उसको जरूर देख लेती। हाँ जी महाराज जी, मेरे अपने हाथ में क्या है कि मैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये एक समय की, ये आपके हाथ में नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्या दिखना है और क्या करना है। आप तो सिर्फ अपना शिवक्षम करिए, स्वाध्याय करिए, ध्यान करिए, उससे आपका शिवक्षम बढ़ता जाएगा, आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी। वही करना है आपको। आप शिवशम, इसका कई मतलब बार ऐसा शिवक्षम ऐसा होता है कि आप देखिए कि कोई यहाँ से गुजर कर गया, आप अपने काम में बिजी हैं, लेकिन आपको ये महसूस होता है कि मतलब somebody क्रॉस मी, मतलब कोई यहाँ से गया, मुझे बस झलक देखी, ये भी नहीं पता कौन गया। वो जो झलक पड़ती है उसका मतलब आप उधर अट्रैक्ट होते हैं, उतना ही आप जान पाए उसको। हाँ वो जी, आप, आपकी निगाहें उधर नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी आभास हो गया कि कोई गया, इधर से निकल के गया। हाँ जी, ऐसा होता है। होता है ना? हाँ जी, इसका हाँ जी, मतलब आपका ज्ञान में जो है पूरी छवि तो नहीं है, लेकिन ज्ञान में इतना ज्ञान था कि कुछ कोई गुजर के गया और जिसको आपने देखा नहीं है। पर हाँ जी, हाँ जी, अभी तक हम जो है ना, जो चीज को देखते हैं उसी को ही समझते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं, हमारा देखने का भाव नहीं था, तब भी हमारे अंदर हमें महसूस हुआ, अनुभव में आया कि कोई यहाँ से गुजरा है, कोई तो गया है। हाँ जी। अब ये भी आपके ज्ञान में ही झलका ना, ये भी आपके ज्ञान में झलका ना। आपने कोशिश नहीं की देखने की, आप तो अपने काम में बिजी थे, बट हम्म। आपको ऐसा लगा बिना हट के भी, तब लगा कि कोई गुजर के गया यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो वो क्यों, ऐसा हो, आपको क्यों क्यों वो अनुभव में आया? वो मेरे ज्ञान का गे बनने का विषय था, इसलिए। हाँ, इसलिए बनने का विषय था कि कोई वहां से गया। हो गया क्लियर ना? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ बच्चे। आज ना बच्चे इसमें जो स्तवन है ना, बच्चे आए हैं। ये देखिए, ये भजन गाएंगे। ये जाग मेरे चैतन्य प्रभु, अमर अविनाशी है, मृत्यु का भय क्यों खाए, शाश्वत घर का
है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है, खुद गल का मिलना बिछुड़ना है, नहीं अविनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, जड़ अमर अविनाशी, ये भगवान स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, खुद गए अरुवंत कार भी नहीं तुझ में, तू जो तेरे में अविनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अविनाशी है, ये नेत्र तुझे नहीं रख सकते, आरूपी अलग निरंजन को, मन इंद्र प्राण भी तू नहीं है, निर्विकार अविनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है, आत्म साथ यह हो जाए कर सकता अविनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, आत्म में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ, जो है उसमें विश्वास करो, स्वयं सिद्ध अविनाशी है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। विपिन जी बताइए क्या प्रोग्रेस रही है आपकी, चोट लगने के अलावा क्या हुआ? बाकी सब नॉर्मल रहा मेरा, और मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस भी करी हैं। अच्छा, अध्याय करा समय साहब काफी को पढ़ रहा हूँ, उनकी के जैन साहब की क्लासेस भी अटेंड करी, कल नहीं करी थी मैंने, परसों तो करी। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्ड भी होता है? Progress overall is good but not satisfactory, but I will improve this week. अच्छा ठीक, अच्छी बात है ये तो। और किसी की कोई समस्या? ध्यान ठीक लगा है महाराज जी। हाँ जी, ध्यान ठीक लगा है, ध्यान ठीक लगेगा, दिन ब दिन ठीक होता जाएगा, लेकिन ना टाइम तो 25 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी समय की बात नहीं है, अभी तो आपकी कंसंट्रेशन बैठनी। देखिए ध्यान जो होता है, अगर ज्यादा देर बैठते हैं, जब आपका लगने लग जाएगा ना, फिर आप अपने आप ही बैठोगे। सही है क्या? महाराज पूछ रही हैं, वो भी क्लास 10 करती हैं के जैन की, उसमें कोई आपको कुछ कंट्रोवर्सी तो नहीं लगती? महाराज जी अभी तो कंट्रोवर्सी नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने गोदा जी की समय साहब सुनता रहता हूँ, हाँ, उनके और इनमें थोड़ा फर्क है। अच्छा, मुझे गोदा जी की बात ज्यादा अपील आसानी करती से समझ में आती है। अच्छा, और वो उन्होंने उसको शायद 400 450 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। हाँ जी, वो एक एक जो आइटम्स को मतलब आराम से समझाते हैं। अच्छा। मैं आपसे फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे उनकी हाँ, आवाज, इसीलिए उनकी वे महाराज ऑफ श्री जो एक्सप्लेनेशन साध्वी जी है ना, संबोधि बेटर श्री लगी। जी, वो भी अटेंड करते हैं संबोधि जी, तो उनको भी थोड़ा ऐसा आभास है, उन्होंने कहा पूछिए आप उनसे कि हाँ, तो मुझे गोदा जी की जो सेमिनार सुन के फॉलो करने में
ज्यादा कन्वीनियंट लगा, मच ज्यादा कन्वीनियंट लगा एज अगेंस्ट केके जैन। लेकिन एक बात नॉलेज उनको जरूर भी है, बहुत है, नॉलेज उनको बहुत है। बेसिक चीजें समझाने का जितनी वो सिंपल उदाहरण देके समझा देते हैं, ये के जैन में बहुत, इस मामले में बहुत दक्ष हैं वो, कि वो किसी चीज को बच्चे को भी समझाना हो ना समय साथ, तो उस बच्चे को भी समझा देंगे। बट सब बड़े मतलब मेहनत कर रहे हैं महाराज जी जैन धर्म को अच्छे से लोगों को समझाने हाँ के हाँ, लिए। मेहनत पूरी ये कर रहे हैं। मैं बड़ा हैप्पी, आप हैं, बोधा तो के चले गए, और के जैन साहब हैं, दे आर ऑल मेकिंग वंडरफुल एफर्ट्स। मैं बड़ा हैप्पी हूँ, और हम बड़े किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली है महाराज, जो हमें हाँ। मौका मिला और हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे ये 4-5 साल तो लग जाएंगे हाँ जी, में, क्या चीज? 4-5 साल लग जाएंगे इनको पढ़ के, दोबारा हाँ हाँ पढ़ने में। हाँ, लगेगा, पर कम शुरुआत से हो कम, जानी चाहिए। उससे पहले शुरुआत तो अगर हम आपको कोई प्रश्न में नहीं जवाब दे सकेंगे। शुरुआत हो जानी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न हो? सर ये के जैन क्या करवा रहे हैं? नहीं, ध्यान में जो है आपने क्या करना है, ध्यान करना है, या ध्यान तो आप रेगुलर करने लगे हो, अब ध्यान में कुछ दिक्कत आ रही है, ध्यान में कुछ समझना है, या हम कोई हल्का सा विषय ले लें और उसको करें? हल्का सा विषय ले लीजिएगा महाराज। अच्छा, तो जैन धर्म जो है ना, ये क्या है, हम कहते हैं आत्मवादी दर्शन। जैन दर्शन में इसका प्रधान तत्व क्या, जहां हम बात करते हैं जैन धर्म में ना, उसमें मेन चीज क्या आती है, आत्मा। भाई आत्मा को ही मानकर हम साधना कर रहे हैं, जितनी हम बात कर रहे हैं हम आत्मा को लेके चल रहे हैं। जहां पर भी पूजा का विधान है, वहां पर भी बात तो अपनी आत्मा की है, कि उनकी जो बिंब है, उसको, उस बिंब को देखते हुए आप उनके गुणों को उसको चिंतन करके अपने अंदर लाना है, तब भी आपका कनेक्शन आत्मा से होना चाहिए। अगर आत्मा से नहीं है तो वो क्रियाएं, जहां आपकी आत्मा, क्योंकि साधना का जो है ना, जितनी भी साधना है, या आप मैं कहूं जो पूजा के अंदर आराधना है, साधना और आराधना दोनों का जो बेस है, वो क्या है, आत्मा से होना चाहिए। आप कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, अगर आप माला कर रहे हैं तो आप जैसे अनापूर्वी कर रहे हैं, अगर अनापूर्वी को आप उंगली फेर कर किताब पे कर रहे हैं, या उसको मौखिक अनापूर्वी कर रहे हैं, अगर मौखिक अनापूर्वी कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मा से, आप भावों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन खुद कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, आपकी साधना हो रही है। इसी तरह ही पूजा करते हुए मंदिर के अंदर अगर आप बिंब को देखकर, उस मूर्ति को देखकर आप उसके साथ, अपना आत्मा के साथ उनके गुणों का चिंतन करते हैं, तो वो आपकी आराधना हो, ये उपासना हो। ये सारा क्या है, उपासना किसकी करनी है, हमने अपनी आत्मा की करनी है। अब मूर्ति के ऊपर हम उनका जो है प्रक्षालन कर रहे हैं, वो हमारा विनय भाव कुछ है, वो क्रियाएं हैं। जब तक आप करते हुए ये सामने बैठकर अपनी आत्मा को, बस मेन क्या है कि जैन दर्शन आत्मवादी है, और आत्मा ही इसका प्रधान तत्व है। अगर वही नहीं है जो प्रधान तत्व है, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, वो शुभ क्रियाएं ही होंगी, पुण्य ही बनेगा, उसका आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये आप हर चीज में आप लगा लीजिए। तो ये इस मतलब, एक तो देखिए दो चीजें हैं, एक तरफ आत्मवादी भी हम कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जैन धर्म जो है ना, ये भाव प्रधान दर्शन है। भाव प्रधान दर्शन है, इसमें भावों की महत्व है, बाहर की स्थितियों से नहीं है। बाहर कुछ भी होता रहा, अगर भाव बदले, भाव आए, तो आपका कर्म का बंध हो गया। अगर आपके भाव में शुभ और अशुभ की बात आ गई कहीं पर, वही कर्म का बंध है। भावों में क्रियाएं तो बाद में होंगी, भावों से ही हो गया। अब भाव का मतलब है, ये भी कनेक्शन आत्मा का है। भाव जो है, भाव तो जड़ तो नहीं कर सकता, तो भाव मेरे, और भाव प्रधान कह दो, आत्म प्रधान कह दो, मोरलेस बात तो वही है। समझने का तरीका है कि ये भाव प्रधान जो है, ये क्या है, बाहर स्थितियों से। वो तेंदुल मच्छ जो है, जो मगरमच्छ की आंख पर होता है, एक छोटा सा चावल के दाने जितना है, उसने कोई क्रिया नहीं करी, सिर्फ यही भाव करा कि ये कितना मगरमच्छ मूर्ख है, पानी की इतनी मछलियां इसके मुंह में जा रही हैं और आधी से ज्यादा निकल जाती हैं, अगर इसकी जगह मैं होता ना, एक ना जाने देता। अब बात है, ये सिर्फ भाव की है।
अंदर से असली तो अपनी बुद्धिमत्ता से भाव किया, ये 7वीं नरक का बंद कर ले बिना कुछ किए, तो क्या हुआ, ये भाव प्रधान हो गया। मतलब सारा खेल कहाँ से है, भाव। या तो मतलब हम तो कहते हैं ना कि एक हमने लिया था सब्जेक्ट, विषय जो था कि भावों का नियंत्रण करो। कई बार अनजाने में हमारे भाव जो हैं वो कैसे बदलते हैं, किसी चीज को देख के हम रिएक्शन कर रहे हैं जबकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, फुल्ली इन्वॉल्व, क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मात्र भाव कर रहे हैं और भाव से अपना कर्म बंद। अगर क्रियाएं करते होता तो फिर एकेंद्रीय का कैसे कर्म बंद हो गए। बात तो यह है, मान लिया हम क्रियाएं करते हैं, तरस जीव है, हम क्रियाएं कर रहे हैं, हमारे पास है, जिसके पास सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय है और कुछ नहीं, और ज्ञान इतना लगता है, वो भी कर्म बांधता है। इसका मतलब वो सारा जो है उसके अध्यवसाय कह लो, कुछ कह लो, उसके अंदर जो हल्के से भाव उठते हैं, कुछ भी होते हैं, चीजों में अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मुझे किसने छुआ, ये अच्छा है ये खराब है, वो अंदर चल रहा है उसके, वो भी कर्म बांध रहा है। तो सारा खेल भावों का हो गया, जबकि वो कोई बाकी इंद्रिय है नहीं, वो कोई क्रिया कर ही नहीं रहा, सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय है, तो भावों से हो जाता है। और भावों से ये भी है कि भावों से ये 3 स्थावर, 5 में से 3 स्थावर ऐसे हैं कि वो ऐसे उत्कृष्ट भाव कर सकते हैं, वनस्पति काय, पृथ्वी काय और अप काय, 3 ऐसे भाव कर सकते हैं कि वो उस वहां से निकलकर सीधा केंद्री से मनुष्य भव में आकर उसी भव में मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी भावों की प्रधानता है। इसके लिए ये आता है कि जो मरु देवी माता थी वो वनस्पति का जीव थी, उनके पास कोई कांटेदार वृक्ष था, ये केले का वृक्ष थे, उनका पत्ता हवा से आके टकराता था और चीर चीर हो जाता था कांटों से चुभने से। और ये बहुत समय तक चलता रहा, 100 वर्ष तक ये चलता रहा। और उसके बाद में जब भी नए पत्ते आते या पुराने कटते, वो सब इसी तरह होता रहा, पर सहज भाव से सहन कर लिया, सीधा मनुष्य बनी और मोक्ष चली गई। फिर तीर्थंकर की मतलब है नाभि राजा की पत्नी बनी, तीर्थंकर की माता बनी और मुक्त भी हो गई। और पहली जीव थी, पहली स्त्री, पहला जीव जो इस काल के अंदर अवसर्पणी काल में जो मुक्त हुआ मोक्ष के। 1 करोड़ पूर्व की आयु थी उनकी, तो वनस्पति से आएगी थी, ऐसा बताया गया। हाँ, तीर्थंकर से पहले पहली जाने वाली, मोक्ष जाने वाली थी। इसका मतलब खेल क्या, भावों का हुआ ना। भाव संभालिए अपने, अगर उन्होंने अपने भाव संभाले, यही नहीं भाव आया कि क्या मेरे पत्ते का अंदर भाव आना है, वो भाव तो सब जीवों के आएगा, क्योंकि अगर आत्मा है तो भाव है। महाराज जी के पुत्रों का, हाँ, उनके पुत्रों का भी। महाराज जी, भाव का आना प्राकृतिक होता है या नहीं, ये भाव, अच्छे भाव होना आपकी आत्मा की निर्मलता पे डिपेंड करता है। महाराज जी के दोबारा से समझाना, महाराज जी मरुदेवी माता का दोबारा से समझाना जरा। ये इसको कथा समझ के मतलब इसको वो करो। इसमें हाँ, ऐसा है, समझना है, दोबारा से समझाना जरा। इसमें ऐसा है कि वो बताया गया है कि वो वनस्पति का जीव थे। वनस्पति के जीव में ऐसी स्थिति है, देखो उस वनस्पति के जीव में क्या है कि स्पर्शनेंद्रिय होती है, वो सिर्फ अपने अनंत वीर्य से, जो आत्मा का गुण है, देखिए उसमें क्या, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की भरोसे वो जो कष्ट उनको मिला, जो उनके पत्ते चिरते रहे, उसके कारण वो क्या हुआ, उसको सहज भाव में लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वहां कर्म बंदी। और उसमें क्या कि उसको सहते सहते उनकी निर्जरा हो गई, इतनी निर्जरा हुई कि वो सीधी वहां से आकर, ये बताया गया है कि स्थावर में से 3 स्थावर ऐसे हैं जो सीधे आकर मनुष्य जन्म लेकर उस भव में मोक्ष हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। 2 स्थावर जो हैं, वायु काय और अग्नि काय, ये मनुष्य बन ही नहीं सकते उसको छोड़कर। अगर वहां से जब निकलते हैं तो वो त्रियंच बनेंगे पहले, और उसके अगले भव में मनुष्य बनकर वो भी जा सकते हैं। लेकिन ये 3 जो है, देवता भी तीनों में ही आ सकते हैं ऊपर से। देवता जो है, देव का अगर 2000 सागरोपम का पीरियड खत्म हो गया, जो उनको त्रस बनने के लिए मिला था, स्थावर से त्रस बनते टाइम हमको एक समय मिलता है कि 2000 सागरोपम से कुछ अधिक, यानी साधिक 2000 सागरोपम, अगर इसमें तू इसको पार नहीं कर गया
ये संसार को, तो तू वापस वहां आएगा। अब हमें नहीं पता कि हमारा कितना समय गुजर गया। ये बात बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखिए। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि 2000 सागरोपम का पीरियड आपके ऊपर बंधा है। ये कंडीशन है कि जैसे होता है ना, स्कूल में टीचर कहता है कि कल कोई कॉपी पे काम करके लाना है, नहीं आओगे तो मार पड़ेगी। ये ऐसा है कि 2000 सागरोपम का ये पीरियड है। फिर आपको ये भी बताया कि 7-8 भव मनुष्य के होते हैं। 7 भव तक वो धर्म ध्यान कर सकता है, 8वें भव में नहीं कर सकता, वो जुगलिया बनता है। अगर उसकी स्थितियां, जो 4 कारण है मनुष्य बनने के, वो वैसा की वैसा ही रहता है। 4 कारण हम जानते हैं। प्रकृति की भद्र, मतलब उसकी प्रकृति की भद्रता हो, उसके अंदर अनुकंपा भाव हो, ईर्ष्या रहित हो, सहनशीलता हो। तो आप ये देखिए कि वो जीव हम क्या इतना कर रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, आज हम मनुष्य हैं, क्या वो चारों फैक्टर्स हमारे अंदर वैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4 बहुत मोटे मोटे बताए गए हैं जैन तत्व प्रकाश में, इसके 20 कारण बताएंगे। चारों से अगर समझ लें कि हमारे अंदर क्या हम उस तरह हो रहे हैं, ये जो पीछे से चलता आ रहा है, इस जन्म में हम क्या ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारे में अनुकंपा भाव है, हमारी प्रकृति कैसी है, इसमें सरलता है, ऋजुता है, भद्रता है, ये सारी चीजें हैं। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब मनुष्य नहीं बनना, और मनुष्य के बिना तो आप मुक्त नहीं हो सकते। ये तो तभी कहा ना कि ये मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, और स्पेशली आर्य क्षेत्र और आर्य धर्म मिल गया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। ये क्षेत्र का भी फर्क होता है, जो यहाँ ये क्षेत्र के अंदर जाकर परिवर्तन होता है। आर्य क्षेत्र का, जहां हम पैदा हुए हैं वो आर्य क्षेत्र हमको मिला, धर्म मिला, तीर्थंकरों का धर्म मिला, किसी व्यक्ति की कल्पना का धर्म नहीं मिला। किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति ने कोई धर्म की कुछ परिभाषा बनाकर और धर्म चालू कर दिया और आपको अच्छा लगने लगा। ऐसे बहुत धर्म चल रहे हैं, पर ये किनका धर्म है? ये सर्वज्ञों और सर्वदर्शियों का धर्म है, जिन्होंने जो देखा वो बताया। कहाँ देखा? आत्मा में झलका, आंखों से नहीं देखा, इंद्रियों से नहीं देख कर करा, और बुद्धि की कल्पना नहीं। ये कई धर्म तो विचारधाराएं होती हैं, मैं ये कहूंगा विचारधाराएं हैं, लेकिन जैन धर्म के अंदर जो उन्होंने देखा वो बताया। आपको रत्ती भर भी संशय नहीं होना चाहिए, उसके बारे में शंका नहीं आनी चाहिए, और वो जो हमें बताया गया उसके अनुसार हम बात करते हैं, और हम लोग भी उसको डंके की चोट पे बताते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है उसको हम समझते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये जरूर है कि कई चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, उसका विस्तार नहीं रहा, पर जो भी समझ में आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये जो अगर 2000 सागरोपम का है तो इसको मान के चलिए, नहीं तो उन तीर्थंकरों को हमें डराने की क्या जरूरत थी कि भाई कंफर्टेबली करो। ये तो होता है दुनिया में, जिसको आप चांस देते हो जो मनुष्य बने। लिमिटेड लोग मनुष्य बनते हैं, कितने लिमिटेड संख्या, 29 अंक की सारी संख्या होती है, जबकि अनंत जीव है, अनंत अनंत वनस्पति में। और आपको ये भी बताया था कि 16 जीवों में से 2 अगर मान लीजिए कि सिद्ध हैं, तो 14 में से 13 मिथ्यात्वी हैं, और 15 जो एक बचा, एक में भी 15/16 जो है वो श्रावक तक रह जाती हैं। छठे गुण स्थान से, यानी साधु बनने से लेकर अंत में 14वें गुण स्थान तक 1/16 बचता है सर। ये बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है कि बार बार कहने से गांठ बांध लो कि हमारी स्थिति है क्या। इसका मतलब अगर हम श्रावक के 12 व्रत ले लेते हैं तो हमने टोटल में 15/16 में आ गए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सबने सर्ववृत्ति नहीं लेनी, पर अपनी सीमा को स्वाध्याय और ध्यान बढ़ाकर, और यहां से जाने से पहले या उचित समय के ऊपर श्रावक के 12 व्रत अवश्य ले लें, तब ताकि ये जन्म के अंदर यहां तक तो हम पहुंच जाएं। फिर सिर्फ 1/16 रह गया ना, वो कभी फिर कर लेना जब मौका मिले। नहीं तो हम तो ये कहेंगे कि उस 1/16 में भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करो उसमें। और ये 1/16 जो होता है ना, ये करीब 9 करोड़ में से 3 कम, ये फिगर षटखंडा गम में आई हुई है।
तो आप इसको ये समझिए कि हम कितनी क्रिटिकल पोजीशन में है, और जो जो ये जन्म का हमारा कितना फेज, विपिन जी जरा सोचिए कि ये कितना टाइम निकल गया, इसमें रह कितना गया हमारे। आप ये भी सोचिए कि गाड़ी उसने बैक करी है और तेजी से कर देता, क्या हो सकता है, अगले क्षण का नहीं पता। इसलिए एक समय का भी विलंब ना करते हुए अपने आप को जल्दी करेक्ट करिए, और ध्यान तो अवश्य करते जाइए। ज्ञान जितना मिल सके, जितना हमारा शिवक्षम होगा, मति ज्ञान का शिवक्षम होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान आप लेंगे। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। पर ध्यान साधना को आप पूरी तरह पकड़। अब यह है कि अब हमने आत्मा के बारे में बात चल रही थी हमारी, कि आत्मा जो है वो क्या है, चैतन्य में है, चैतन्य है। पर चैतन्य ये नहीं है कि चैतन्य आत्मा है, ऐसा नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है। हाँ, गुण और गुणी में भेद नहीं है, मतलब अभेद है, वो अभिन्न है, इकट्ठे ही है। चाहे गुण कह दो चाहे गुणी कह दो। जैसे आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो ज्ञान वही पोर्शन क्या है, वो चैतन्य जो है, चैतन्य है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि चैतन्य ही आत्मा है। तो आत्मा क्या है फिर? आत्मा ये विशेष प्रकार के परमाणुओं का पिंड है। अब हमने ये परमाणु क्यों कहा? आप कहेंगे हमारे यहाँ तो आत्मा को आत्म प्रदेश कहते हैं। इसलिए कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु कहाँ से, कि परमाणु जो अलग हो जाते हैं प्रदेश। एक स्कंद होता है जो पोर्शन है, जिसको बड़ा स्कंद कहते हैं, ये भी परमाणुओं का जोड़ है। उसमें से कुछ देश है, एक पर्टिकुलर पार्ट है, और उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको अगर अगर तो उसमें उसी स्कंद में रहता है तो वो प्रदेश है। अगर वो बाहर निकल जाता है, छिटक कर बाहर आ जाता है, तो वो परमाणु। खेल यहाँ सारा परमाणुओं का है। अब परमाणुओं में अलग होने की बात किस में आती है? सिर्फ पुद्गल में आती है। वो पुद्गल ही अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा को भी परमाणु कहा। तो ये विशेष तरह के परमाणु है जिस, हाँ, इसमें इसमें जो है एक चैतन्य गुण है जो बाकियों में नहीं है। इसके गुण जो है कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। और जो पुद्गल में है वो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। वो इसमें नहीं। वो मिलता बिछुड़ता है, वो अलग होता है, ऐसा होता है। और ये जो है, ये घन पिंड इसलिए कहा कि आत्मा की एक पर्टिकुलर पिंड, इसलिए कह दिया कि एक पर्टिकुलर परमाणुओं की संख्या है जो आत्मा बनेगी। यानी कि विशेष परमाणुओं का एक पिंड जिसकी संख्या बिल्कुल लोक के जितने प्रदेश हैं उसके बराबर है। अब उतने इकट्ठे होते हैं। अगर एक कम है तब भी आत्मा नहीं है, और एक ज्यादा हो नहीं सकती वो। तो आत्मा जो है पर्टिकुलर उसका है। ये क्या है कि ये सारा एक मतलब परमाणु है, तो सारे परमाणु उस साइड, क्योंकि ये संकुचित विस्तारित है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आगे इसको फोल्ड करना पड़ता है। ये तो इतना शॉर्ट है कि एक सुई की नोक के ऊपर भी अनंत आ जाती है। इसको जो शब्द है ना कि निराकार, वो एक्चुअल में मिसनॉमर है। निराकार नहीं है, ये अमूर्त है। इसका आकार है, ये मान के चलिए कि आत्म परिचय वो कितना क्या है, संकुचित होता है, विस्तार होता है। संकुचित वो होगा जो आकार का, अब जिसका आकार है वो उसको विस्तारित इतना आकार है, अब संकुचित हो गया तो इतना आकार है। सुई की नोक पे इतना आ सकते हैं तो आकार है। तो फिर निराकार नहीं कह सकते। निराकार दूसरे धर्मों में अंदर ये बोला जाता है कि ये निराकार है। हम कहेंगे अमूर्त है। और अमूर्त में ये कंडीशन होती है कि ये खंडित नहीं होता। अमूर्त है, खंडित नहीं होता। जो अमूर्त होता है वो खंडित नहीं होता। अब आप देखिए धर्मास्तिक आय, अधर्मास्तिक आय, ये खंडित नहीं हो रहे। ये एक स्कंद है बड़ा, इनका भी आकार है। इनका भी आकार है। ये भी लोक के समान आकार है, इसका लोक के समान आकार है। और ये अमूर्त है, ये भी खंडित नहीं होते। जो अमूर्त है वो खंडित नहीं हो सकता। कोई खंड कहां से करोगे? अमूर्त है ना।
अब किसी चीज को खंडित करोगे, पहले वो मूर्त होना चाहिए, तब हो सकता है कोना फाड़ दो, इसका ये वाला कोना निकाल दो। देखिए गाछ का भी आकार है। सारे ही है, एक ही बताया ना, एक ही मूर्त है, तो बाकी मतलब उसका उसका थोड़ा सा कोना भी अगर काट दोगे, कोई चीज मूर्त होगी तभी उसको फाड़ोगे, तभी काटोगे, तो इसका मतलब है कि वो भी अलग नहीं हो सकता एक भी। आप उसमें से कुछ हटा नहीं सकते, कुछ उसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि अमूर्त है। हाँ जी, बोलो विपिन जी। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ आपने बोला आत्मा एक विशेष प्रकार के परमाणु होते हैं जो एक सर्टेन परसेंटेज में इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी 6 द्रव्य में से पुद्गल एक दूसरा है हाँ जी और एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, हाँ जी। तो पुद्गल का इफेक्ट आत्मा में नहीं होना चाहिए, बंधन तो दोनों का होना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो ये प्रभाव भाव देखिए, कारण से नहीं महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये है। प्रभाव जब दोनों, फिर बात पता क्या आती है, प्रभाव क्या होता है? प्रभाव है वैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि प्रभाव कैसे बदलता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन हो जाए, हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन इट हेल्प्स टू कंबशन, लेकिन दोनों के मिलने से जो पानी बनता है H2O बनता है, वो आग को बुझाने वाला बन जाता है। दो चीजों को आपने मिलाया और उसका जो तीसरा जो बना कंपाउंड बना, उस कंपाउंड ने क्या करा, वो कंपाउंड में वो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो तो उनको बल्कि खत्म करने वाला बन गया। दो चीजें है ना। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज पुद्गल की है, जो प्रॉपर्टीज जो है जीव की है, जीव आत्मा की है, आत्मा की है, जीव आत्मा जब बनता है, दोनों मिलते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, विभाग हो गया। मैं कहता हूँ आत्मा शुद्ध है, भाई शुद्ध है आत्मा, लेकिन जब वो शरीर के साथ लगा, तो उसके साथ आकर उसके कारण क्या हुआ कि अब ये हरकतें गलती करने विभाग में जाता है। जो आत्मा है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, पुद्गल है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, दोनों का मिश्रण जो है वो अपना स्वभाव छोड़ देता, विभाग में चला जाता। एक 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 साधक है, एक साधक है जो बहुत ज्यादा, जिसकी फॉलोइंग है और बहुत सिंपल है, साधक है। एक साधिका है, उसकी भी बहुत मान्यता है, वो भी अपना धर्म का पालन ठीक कर रही है, दोनों की फॉलोइंग अलग अलग है। अब वो दोनों, उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों मिल जाएं, दोनों का गठबंधन हो जाए, तो हमारा जो है ना फॉलोइंग कितनी हो जाएगी। अब वो दोनों का मेल हुआ, फॉलोइंग भाग गई। क्यों? वो दोनों का मेल होने से वो दंपति बन गए, तो कोई आने को तैयार नहीं उनके पास, वो साधक साधक नहीं रहा, साधिका साधिका नहीं रही, है तो वो वही, वो वैसी पालन कर रहे हैं। लेकिन यही बात होती है, जो मिक्सचर होता है वो कैसा। अब हमें हमें हमारी साधना क्या है। मैं किसी तरह इस शरीर के साथ, पुद्गल के साथ जुड़ गया हूँ, इसके कारण मेरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, एक ऐसी अटैचमेंट हो गई है। जैसे होता है ना कि आदमी की शादी हो जाए और पत्नी ऐसी मिल जाए, अब ना वो छोड़ सकता है ना कर सकता, लेकिन वो क्या भागने की कोशिश, लेकिन एक जन्म में तो वो बच जाता है। लेकिन ये ऐसा चीज जुड़ गई है, आपका बंधन हो गया है कि इसको इसको कैसे करना है। तो इसकी जड़ में काम करना पड़ेगा। इसकी जड़ का काम क्या है कि ये कर्मों के कारण ये आपका शरीर मिला है। आपको अपने कर्मों को कंट्रोल करके, कर्मों के अंदर उसको नवीन कर्म ना बने, धीरे धीरे कर्म खत्म करते करते ये शरीर तुम्हें छोड़कर भाग जाए और आपका एक समय के अंदर ऊपर के आपका कल्याण हो गया। अब रीजन यह है कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। ये घटना पता है ना, एक नदी में ऐसी कोई काली चीज जा रही थी पानी में, तो उस आदमी ने सोचा कि ये तो कंबल जा रहा है, तो काम आएगा सर्दियों में। उसने छलांग लगाई और उसको पकड़ लिया। अब पकड़ा, वो निकला रीछ। अब वो भागने की कोशिश कर रहा है, रीछ उसको छोड़ नहीं रहा। तो बाहर वाले लोग कहते हैं भी आ जा, कहता मैं तो निकलना चाहता हूँ, ये नहीं निकलने दे रहा। तो यही हिसाब है कि हम लोग ऐसा फंसे हैं। अब आपको इसके लिए निकलने का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मुझे शरीर ना मिले। शरीर ना मिले तो इसका मतलब है कि मैं नवीन कर्म ना बांधू। पुरानों की तो आप चर्चा मत करो, पुरानों की बात करोगे ना तो आपको पता है ना कैसे आने हैं। सिर्फ यह कि पुराने जब उदय में आएंगे, जो कष्ट देंगे उसको तू सहन कर ले, नवीन मत बांध। सारा फोकस जो है नवीन कर्मों के बंद पे होना चाहिए, ना कि ये कि मेरे पता नहीं बहुत कर्म है जी, ये कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। ये रोना धोना करने का क्या फायदा। एक्टिव होकर कि मेरे नवीन कर्म नहीं बंधे, पुराने जो थे वो टल गए। अब जैसे आपको चोट लगी है गाड़ी से, ये आपके पुराने कर्म के अनुसार था, लेकिन कर्म हल्के थे, थोड़ी सी चोट लगी, कुछ जीवन वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ये और 10 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन
उस समय आप उसको डांटते हैं जिसने करा। अगर उसको आप मुझे बताइए, उसको निमित्त जो है वो निमित्त बन के आया था, क्या ड्राइवर को आपने डांटा? क्या कि घर वालों ने उसको डांटा कि बेवकूफ है, कैसा तुझे ध्यान नहीं, किसी देखना ने नहीं किसी चाहिए को नहीं तुझे? कहा, और महाराज जी हम शांत भाव है, शांत हो गए ना, बस। हाँ, अपने यही ऊपर बताना गलती दे चाहता दी हूँ। है, इसका माय मतलब, मिस्टेक। हाँ हाँ, ये अगर आपने सोच लिया तो जितनी क्लासेस आपने अटेंड किया उसका अर्थ आ गया। हाँ, इट वाज माय मिस्टेक, आई टुक इट एज माय मिस्टेक। हाँ मुझे खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, और ये भी मेरी पूर्व, आपको खड़ा ही नहीं होना चाहिए था पीछे। और उस, हाँ, बाकी यह है कि इसको अब ये चीजें जो अब हमें समझ में आती है कि जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है ये मेरा ही करा धरा है, इसका कोई और दोषी नहीं है। अगर ये भाव पक्का हो जाएगा तो बिल्कुल भी कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि सारी चीजें व्यवस्थित है। कुछ अनायास नहीं होता, कोई मतलब अचानक कोई हो गया आपके साथ, अचानक कुछ नहीं होता, सारा व्यवस्थित है। जब सारा व्यवस्थित है तो फिर टेंशन किस बात की है? फिर टेंशन क्यों करते? ये बात समझ में आ गई ना? ये तो तो अपने आपने को, एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लैरिफाई तो था, लेकिन जिस ऑथेंटिसिटी से आपने क्लैरिफाई करा है ना कि दोनों पुद्गल और जीव क्यों मिलते हैं और कैसे अलग होते हैं, वो कनेक्टिंग वायर को वीक करना है, हाँ। तो काम हो जाएगा। अब इसका मतलब है आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि वो आपस में जुड़ते नहीं है, अलग होते हैं, पर प्रभाव डल रहा है। हाँ, वो जो तो प्रभाव अब डल समझ में रहा आ है, गया हमारा। प्रभाव डल रहा है। बच्चे का पेट खराब होना तो हींग उसके पेट पे लगा देते हैं, उसे अंदर नहीं डालते, वो हींग प्रभाव कर देती है। एक हमारे यहाँ शब्द होता है कि इस चीज का पुट इसमें आ गया। पुट शब्द जानते हैं? उसकी उस है भावना अलग बात है, मतलब कि समान पड़ा है उसका, आप ऐसी चीज को अपने पास रख लीजिए, उसका पुट उसको आपको प्रभावित करती है। पंखा आ गया। हाँ, वही है पुट। पुट आता है मतलब किसी चीज का वो वस्तु आपके पास पड़ी है, वो प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि जो लकड़ी होती है जिस पेड़ की है, वो कैसे जीव की लकड़ी, वो जीव की लकड़ी थी, वो घर में उसका फर्नीचर वो इफेक्ट करता है, समान इफेक्ट करते हैं जो चीजें आप लेके आए। मैं एक बार वहां से तेहरान से उसकी एक्सचेंज बच गई थी, मैं वहां की एक मूर्ति खरीद लाया पत्थर की। हाँ, पत्थर की, ऑनेक्स की थी वो, ऑनेक्स की वो ले आया और मैंने वो रखी हुई थी। और जिस दिन से वो आई थी मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं। तो हमारे एक मित्र है, उनसे मैंने ऐसी बात करी, तो थोड़ी देर उन्होंने आंखें बंद करी, बोले तू बाहर से क्या लेके आया? मैं क्या, क्यों? कहता मैं तेरे ड्राइंग रूम में पड़ी देख रहा हूँ, पीले रंग की है, ऐसे ऐसे येलो ऑनेक्स था, उसको निकाल जाते घर से बाहर। मैं बड़ा, उस टाइम बहुत पहले की बात है ये, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा उस चीज का तुम्हें पहले कैसे नजर आ गई, तुझे कैसे नजर आ गई? वो प्रोफेसर लेवल का दिखती था। तो बोला नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तेरे घर में पड़ी है, उसको निकाल। हो सकता है किसी और को ये हेल्प कर दे, पर तेरे ग्रह से तुझे हेल्प नहीं करेगी। तो ये चीजें जो है ना, इसको वहां से मुझे समझ आई कि ये चीजें प्रभावित करती हैं कैसे, किस तरीके हैं। हाँ, ये अंगूठियां जो पहनते हैं, रतन पहनते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके प्रभाव तो हैं, लेकिन वो प्रभाव जो होगा आपके कर्म सिद्धांत को काट नहीं सकते आप। अगर आपके कर्म सिद्धांत में बचना है किसी के प्रभाव से, तो आपको कोई ना कोई आपको सजेस्ट कर देगा, वो अंगूठी आप पहन लोगे, आपका इफेक्ट हो जाएगा। किसी का बुरा ही होना है, उसको जो मर्जी अंगूठियां पहन ले, उसका कुछ नहीं होगा। बट तो ये, महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, लाइफ में ऐसी इतनी क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती है। हाँ हाँ, तो इन नेगेटिव को, अब हम सबके नॉलेज तो है नहीं कि क्या नेगेटिव है। आप कोई वस्तु खरीद भी लेते, नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन जिस गुलाब का पौधे पे गुलाब है उसमें कांटा भी तो हो रहा है ना। बाकी तो किसी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए धर्म ही एक धर्म ही है, सबसे समझ बड़ी गया चीज ये, धर्म है। समझ मतलब गया। अगर हमने कर्म सिद्धांत अगर समझ लिया कि कर्म सिद्धांत जो है ये, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सारी चीजें व्यवस्थित है ये, और साथ साथ हम समझते जाएं कि कितनी व्यवस्थित है। अगर कोई आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इस ढंग से हो रहा है, मतलब किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम से भी नहीं फर्क पड़ सकता। आप हो सकता था 1 मिनट पहले कार से हट जाते अगर आपको नहीं लगनी होती,
और आप ये कहते हैं, ओह मैं अभी तो यहीं खड़ा था, बच गया, लेकिन लगनी है तो आप वहां खड़े रहे। तो ये सारी टाइमिंग, ये सारा चीज द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सारी चीजें इतनी परफेक्ट हैं कि वो आप वहां, वो द्रव्य वहां होगा ही होगा जिसके साथ जो होना है, उसका काल के अनुसार कैसा हो रहा है, किस क्षेत्र में वो खड़ा होगा, तो सारा है। तो ये सारी जो ना व्यवस्था है, सारा प्रोग्राम के अनुसार व्यवस्थाओं से चल रहा है। सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ एक पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से आप बच सकते हो। वो पुरुषार्थ आप करेंगे, हो सकता उसने उस ये जो पुरुषार्थ करके ये जो स्वाध्याय या ये ध्यान है, ये आपका पुरुषार्थ है, स्वाध्याय ध्यान करना। आप जिसको पुरुषार्थ समझ रहे हैं कि मैंने इतना धन कमाया, रोज जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ सारा, वो पुरुषार्थ लौकिक है। लेकिन ये पुरुषार्थ कौन सा ये है? ये पुरुषार्थ अक्रिय होना, निष्क्रिय होना, यानी कि आप साधना में जाओ, ध्यान में जाओ, अपने अंदर बैठ जाओ और फिर भी निष्क्रिय हो जाओ। तो आप ये समझिए कि हमने ये सिर्फ जो है ना, मतलब प्रदेश और परमाणु में जो है ना, वो क्या है कि परिमाण का जो है ना, उसका अंतर है, उसका प्रदेश और परमाणु का। लेकिन दोनों के अंदर जो है ना, ये अंतर, वैसे अंतर अर्थात उसमें दोनों के परमाणु और दोनों समान, संघात्मक जो है ना, संघात्मक अंतर है कि वो कितना जुड़ा हुआ है। वो परमाणु का वो बिखरने वाला है, ये परमाणु जो जुड़े हैं, ये स्पेशल कैटेगरी के परमाणु। हमने ये भी बात करी थी कि 8 तरह की वर्गनाएं होती हैं, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, फिर भाषा, श्वासोश्वास, मन, और लास्ट में कार्बन वर्गना। ये सारी क्या है, ये इनका रॉ मटेरियल एक ही है। ये अपनी संख्या से और सूक्ष्मता से इनकी वैरायटी अलग अलग होगी, अलग अलग वैरायटी होगी। कि ये इससे इतने बैच तक की जो वर्गनाएं हैं, इतनी संख्या और इतनी जो है, ये औदारिक शरीर बनाएंगी। उसके बाद में फिर गैप आ गया था, फिर वेक्रिय बनाएंगी, फिर और सूक्ष्म हो गई, फिर आहारक बनाएंगी, धीरे घटते घटते सबसे सूक्ष्म कार्बन शरीर था। अब मत देखिए ये वैरायटी किससे बनी, रॉ मटेरियल क्या एक ही है, एक ही। ये 5 शरीर आ गए, 5 शरीर हो गए। तो ये सारी जो है ना, ये क्या है कि वो परमाणु है, वो ऐसा, वो ऐसी चीज है कि वो लोक में ना, देखिए परमाणुओं में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 6 द्रव्यों में पुद्गलास्तिक है, आज भी वैसा का वैसा ही है, अनादि से चलता आ रहा है। अनादि से पुद्गल वैसा ही है, अनादि से जीव वैसा ही है। ये जो शरीर बन रहे हैं, जिसमें डिफरेंट वैरायटी के पुद्गल आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं। आपके चेहरे पर ग्लो है, आपका तीर्थंकरों का शरीर बहुत बढ़िया होता है, वो कहते हैं शुभ पुद्गल आए, अशुभ पुद्गल आए। किसमें कितने शुभ हैं, कितने शुभ हैं? तीर्थंकर के शरीर के अंदर सारे शुभ होते हैं। कुछ थोड़े से भी अशुभ अगर अंदर की तरफ होते हैं, जैसे ही केवल ज्ञान होता है उनको, वो अशुभ पुद्गल भी छोड़ जाते हैं शरीर को, उनके शुभ पुद्गल हो जाती है उसमें, शुभ और अशुभ। ये जो हमारे अंदर अशुभ पुद्गल कौन से हैं? ये अंदर पस पड़ जाती है, अंदर कुछ ऐसा कि जीवाणु आते हैं, कुछ ऐसे पुद्गल होते हैं, वो सारे। कुछ डेड होते हैं, वो तो हमारे नाखूनों से और बालों से निकल जाते हैं। परिवर्तन हमारे में भी हो रहा है सारा, लेकिन उनका भी शरीर ये है। ये उसके अंदर भक्तांबर स्रोत में कहती हैं कि जिन पुद्गलों से भगवान ऋषभ देव का वो कहा है मांग तुंगचार्य ने कि भाई इसका शरीर बना है, वो पुद्गल ही अब नहीं रहे, उतने ही थे जिसमें भगवान का शरीर बन गया। वो तो पुद्गल उस क्वालिटी के, उस गुणवत्ता के पुद्गल नहीं रहे। मतलब वो भक्ति कर रहा है ऐसी, मतलब सर्वोत्कृष्ट भक्तांबर के बारे में जानते हो ना? आपके यहाँ पे तो बहुत चलता है इसका, भक्तांबर का तो हर एक को याद कराया जाता है। हाँ, भक्तांबर। तो ये उसमें उसकी क्या है कि उसके अंदर विनय भाव, अपनी वो भक्ति बता रहा है, भक्ति बता रहा है इस तरह की। इसका मतलब एक व्यक्ति को देखकर उसके अंदर जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये सारे जो वर्ण से लेकर गंध रस स्पर्श तक, ये शुभ भी हैं, शुभ भी हैं। ये जैसे लेशियाएं हैं, प्रशस्त लेशियाएं, अप्रशस्त लेशिया, 3 शुभ है, 3 शुभ है। कौन सी लेशिया है, कैसा जीव है, किन पुतलों का शरीर बना हुआ है, किसी में द्युति है, आभा है, प्रभा है, चेहरे पे कांति है, आपको बड़ा सौम्य लगता है शरीर,
किसी को देखकर आपके अंदर जो ऐसी दुर्भावना आती है, कैसा शरीर है, कैसा है, ये क्या है तो वो भी पुद्गलों का शरीर। तो ये कर्मों के अनुसार जो है, जैसा नाम कर्म है वैसा शरीर मिला है, और बेसिकली तो सारे बराबर हैं। ये सारा पुद्गलों का ही खेल है ना। अगर हमारे कर्म हट जाए तो सबकी आत्मा बराबर है। बस शुद्धता के हिसाब से शरीर, अगर आत्मा के हिसाब से शरीर बने तो सबकी आकृतियां सेम होनी चाहिए, सब बराबर होनी चाहिए। बट वेरिएशन क्यों आई? वेरिएशन कर्मों के कारण, जो आत्म प्रदेशों के साथ है, उसके कारण बाहर का जो आउटपुट है वो सबका डिफरेंट हो। सबको कब बीमारी आनी, कैसी, सारा क्या, ये खेल कर्मों का है। तो महाराज जी, इसका मतलब हम जो पुद्गल शरीर धारण करते हैं, ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से? हाँ, ये तो है ही है। ये नाम कर्म ये जो सारा है, नाम कर्म नाम के कर्म हिसाब के अंदर जो है शरीर के सारे हैं। आपका संस्थान कैसा होगा, आकार कैसा है, हड्डियों के जोड़ कैसे हैं, कौन सा रोग कब होना है, ये पुद्गल की क्वालिटीज भी डिपेंड करती हैं। सारी सबसे ज्यादा नाम कर्म है। ये नाम कर्म का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि 148 के में अंदर 93 प्रकृति, अगर 158 लेते हो तो फिर 103 कहेंगे। तो ये जो है, ये सारी नाम कर्म की है, और नाम कर्म अगले जन्म का बंधता है। और नाम कर्म बंधने के लिए आपकी 4 कंडीशन है कि मन वचन काया की एक रूपता। मन में जो सोच रहे हैं वैसे ही बोलो, वैसे ही करो, तो आपका जो है नाम कर्म शुभ बनेगा। और एक, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी का झगड़ा हो तो उसको सुलझा देना, ये 4 फैक्टर बताए गए। 4 फैक्टर से नाम कर्म अगर बढ़िया बन गया तो अगले जीवन में क्या है कि आपको वो बढ़िया मिलेगा। अब जो भगवान की अशातना करते हैं, जो किसी तरह करते हैं, वो किलविशी बनते हैं। अब किलविशी बनते हैं तो नाम कर्म के अंदर उनका जो शरीर का आकार, वो सारा गड़बड़ हो जाती है। वहां पर नाम कर्म खराब होता है अशातना करने। मतलब आपने भगवान का नाम खराब किया। नाम कैसे खराब हुआ कि आपने ये कहा कि ये गलत कह रहे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे सिद्धांत सही, जमाली का केस आता है ना, सारे सिद्धांत सही, एक सिद्धांत पे अड़ गया। खूब तप करता था और वो जीव ऐसा था कि उस सिद्धांत पे नहीं अटकता तो वो उस भव में मुक्त हो सकता था। लेकिन एक चल माने चलिए के ऊपर आकर कि क्रिया के कंप्लीट होने पे ही होनी कहा जाना चाहिए, और भगवान का यह है कि क्रिया शुरू हुई तो समझो कि खत्म हो, वो होगी ही, उसको मान के चलो। क्योंकि ये जो है ना, ये भाव प्रधान है। भाव प्रधान है मतलब ये आपकी धारणा पे डिपेंड करता है। आपने धार लिया कि मैंने मुंबई जाना है, आपने टिकट बुक करा ली। अब घर से, जिससे मैं घर छोड़ा, तब से वो घर वाले क्या कहेंगे, वो मुंबई गए, चाहे आप न्यू दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे। तो ये सारा धारणा प्रधान है इसमें। आप जितनी धारणा भावना जैसे कर लिया, अब आपने धारणा ही है ना, आपने आज भोजन सारा दिन नहीं मिला तो आपको कि मेरा उपवास हो गया, नहीं हुआ। आपने सुबह प्रत्याख्यान लेकर उपवास किया है, धारणा बनाई है कि मुझे होना है, तो तभी आप करोगे। तो सारी बात क्या की धारणा का, धारणा का मतलब है भाव आपके, और ये भाव प्रधान है। तो इसलिए जो जैन धर्म है ये आत्मवादी है, भावना प्रधान है। दर्द हो रही है आपके? चलिए, किसी का और प्रश्न है तो। मेरे सब हाँ जी, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, इसकी पर्याय कैसे बदलती है? कहते हैं ना कि ये द्रव्य की पर्याय हुई है। इसकी पर्याय जो है ना, जैसे जब कोई आता है, जैसे उसमें क्या गति हेतुत्व है, गति के हेतु में वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका वो है ना स्वाभाविक है, वो परिणामिक भाव है उनका, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सिवाय जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, पुद्गल और जीव में होता है। और उसमें भी मेन जो होता है वो जीव का होता है। जीव जाता है विभाग के अंदर, और विभाग में जाता है तो फिर उसकी सहायता पुद्गल भी करता है, वो विभाग में जाता है। वो बाकी अपने स्वभाव में रहते हैं,
वो एक स्कंद है, उसमें कुछ बढ़ता उठता नहीं है ना, वो उसको अंदर बढ़ाते हैं। बाकी उसके गुण सारे ही हैं, जो सामान्य गुण हमने जाने थे 6 सामान्य गुण भी उनमें हैं, और विशेष गुण से हम सब अलग अलग हैं। जो विशेष गुण है उनका, तो उसमें गति हेतुत्व एक का है। पहले तो सामान्य गुण आपको याद है, अस्तित्व है, बोलिए अगर आपको याद है तो। नहीं तो बोल रहे। मतलब इसमें कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श हाँ। नहीं है। हाँ, ये वो पुद्गल में है ना, हाँ जी, ये वो तो पुद्गल में अमूर्त है ना, हाँ जी, ये अमूर्त अमूर्त है, चैतन्य नहीं है। पर मतलब पर्याय क्यों कहते हैं कि इसकी पर्याय पर्याय है, मतलब उसकी बदलती है? रीजन है कि कुछ भी जो है ना वो फिक्स नहीं है, कूटस्थ नित्य कुछ भी नहीं है, परिणमन हो रहा है। सिद्धों में सिद्ध जो आत्मिक प्रदेश है, आत्म प्रदेशों में भी परिणमन हो रहा है। हाँ, सिद्धों के ज्ञान की पर्याय बदल रही है, मतलब वो परिणमन हो रहा है, परिणामी नित्य है। भगवान ने कहा है कि द्रव्य सारे जो परिणामी नित्य है, ये सिर्फ जैन धर्म की अवधारणा है कि परिणाम, उसमें परिणमन हो रहा है, चाहे वहीं का वहीं रह रहा है। उत्पाद वे ध्रुव वहीं के वहीं हो रहे हैं। समुद्र में लहरें उठ रही है, पानी तो वहीं का वहीं है। वो पर्याय, हाँ पर्याय इसलिए ना कि उसमें पर्याय उठ रही है, क्योंकि वो, हाँ तो बिल्कुल। मतलब धर्मास्ती काय में क्या होता है, ये नहीं समझ नहीं आ रही नास्तिक काय बात। में वो सिर्फ है कि वो मीडियम ऐसा है कि जो आपके फ्लो, आप प्रवाह में जाना, बहना चाहते हैं, उसमें कहीं से यहाँ से वहां जाना। अब खून हमारा है ना, ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है, ये किससे सर्कुलेट हो रहा है? ये धर्मास्तिक काय से हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, शब्द जो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, वो कहाँ से कैसे जा रहे हैं? ये बैठे जितने लोग हैं वो सुन रहे हैं, यहाँ पर मेरे शब्द यहाँ से ट्रेवल करके जा रहे हैं, धर्मास्तिक काय के द्वारा जा रहे हैं। यही पर्याय की चेंज है मतलब। हाँ, ये उसकी चेंज है। उस समय वो कुछ नहीं कहता, बट वो उसके स्वाभाविक पर्याय है ना उसकी। वो हेल्प है, आप चलना चाहते हो तो एक से दूसरे पर। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रवाह जो हो रहा है उसमें, अब क्या कुछ नजर तो नहीं आता बहता हुआ? हम सड़क पे चलते हैं, हाँ, ये स्टेशन ये पर स्टेशन आ गया। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फास्ट हो रही है, वो आपको दिखा रही है, प्रवाह तो है ना उसमें, और उसके लिए गुड कंडक्टर चाहिए। वो गुड कंडक्टर का मतलब है कि अगर मेरी ट्रैवलिंग की स्पीड है, तो मेरी स्पीड जो है कॉपर में अलग होगी, सिल्वर में अलग होगी, और लोहे में अलग होगी। तो इसका मतलब वो मीडियम, मुझे जो मीडियम है, मेरी जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेवल है, बिजली की जो ट्रेवल करती है उसकी वेव, उसमें उस मीडियम के कारण स्पीड में फर्क आ गया, वो मीडियम। तो यहाँ हमको जो है इस लोक में एक मीडियम मिला है विच हेल्प्स। हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये तीर्थंकरों ने देखा, वो बता रहे, हमारे लिए तो अमूर्त है, वो अमूर्त है। दे सकते हैं हाँ। कि जैसे हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो हाँ। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अब हमने कहा कि हम रांची से भिलाई पहुंच गए, हाँ, तो सड़क तो नहीं चली ना, नहीं सड़क तो नहीं वो चली। तो बिजली का भी वही है ना, हाँ, वही है। कंडक्टर है वो, तो वही बात तो वही हुई, वही है। तो बिजली वाला जल्दी समझ में आता है, बिजली वाला बड़ी जल्दी समझ में आता है। उधर मतलब उस करंट बह रहा है, और करंट का मीडियम क्या है कि करंट तो अपनी स्पीड से बह रहा है, हाँ, पर मीडियम इज इफेक्टिंग, उसकी स्पीड को इफेक्ट कर रहा है, उसकी स्पीड को इफेक्ट कर रहा है। वहाँ तो फिर करंट बह तो रहा है। हाँ, बह रहा है ना, यहाँ भी है, यहाँ पर भी मीडियम जो है ना, जैसे जिस पे हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब ये हार्ट है, हार्ट जो है स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि मूव कर रहा है, रुक रहा है, मूव कर रहा है, रुक रहा है। ऐसा कोई दुनिया में पंप नहीं बना कि जो 130 वर्ष की आयु बताई है, कि जो 130 वर्ष तक वो इस तरह चलता रहे। हाँ, हाँ, क्षण रुके नहीं एक मिनट भी, और वो रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, पूरा कितना धक धक कर रहा है, इसी से मूवमेंट हो रही है। क्योंकि ये मेक एंड ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको रेस्ट मिल रहा है। जैसे आपको मेक एंड ब्रेक मिलता है, आपको नाइट के अंदर रेस्ट मिलता है और सुबह करते हैं, आपको ये रेस्ट ना मिले तो आप कितने दिन जी पाएंगे? ये सारा क्या है? स्थिरता आती है ना जिस टाइम पर, स्थिरता में आप मूवमेंट करते हो, आपकी एनर्जी यूज होती है, आप रेस्ट करते हो, रात को विश्राम करते हो, सारे शरीर के अंगों को आपको। समझ सकते हैं इनका जो प्रश्न है कि इधर महाराज जी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, बोलो। ध्रुवता में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मगर गुणों नहीं, की वो तो है ही है, हम कह रहे हैं ना परिणामी नित्य है, ये हाँ। नित्य है, परिणमन हो रहा है। जैसे लहर उठ रही है, बता दिया कि पानी वहीं का वहीं है, लहर उठी, लहर ऊपर उठी नीचे गई,
ऊपर नीचे नीचे, बट पानी बदला क्या, बस ठीक है। इसकी जो लहर की तो बता दी है, वो जो पूछ रहे हैं कि धर्मास्तिका की पर्याय कौन सी है। हाँ वो ये पूछना चाह रहे हैं। इसको वो नहीं पर्याय है कि जो मेरे को एक समय में वो गति में सहायक है, मैंने भी दूसरे समय गति में सहायक है, तीसरे में गति में, हर समय उसका काम चल रहा है। तो लहर किस लिए उठती है, जो लहर उठी है वही आगे दूसरी में जाती है, वही तीसरी जैसी है, बट वही इसको वही मैं ऐसा, केवली भगवान की जो ज्ञान की पर्याय चेंज हो रही है ना, हाँ। उससे भी समझ सकते हैं कि केवली भगवान के- आपको समझ आ रहा है हीरालाल जी, आप बताइए। मतलब मैं तो जो आपका पर्याय पहले ये शब्द का बताओ, जो पर्याय को क्या समझते हो आप? पर्याय की मतलब कुछ चेंज आना है, मतलब हैं? चेंज आना है किसी चीज में, हाँ मैं तो ठीक ये है, समझ रहा हूँ। इसको पर्याय हाँ मीन जी। अवस्था, जी उसकी अवस्था, आपकी एक अवस्था क्या अवस्था है। दूसरी अवस्था है। हाँ, तो जैसे कि एक द्रव्य है, मान लिया आत्मा ले ली, आत्मा के गुण है और उसके भावों की पर्याय। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, अगले मिनट कुछ और सोच रहा हूँ, हर मिनट में मेरी पर्याय बदल रही है ना अवस्था, पर हाँ जी। आत्मा तो वही है, आत्मा के गुण भी वही है। द्रव्य गुण जो है वो तो ध्रुव है, पर्याय के अंदर परिवर्तन हो रहा है, वो उनकी त्रिकालिक गुण है, कौन सी है, और जो पर्याय होती है वो उस समय की, उस क्षण की, वो उसकी है, उसका उपादान उस क्षण में ही है, हाँ समय पे ही है, उस समय की है, उसके बाद वो बदल जाती है, एक समय की ज्यादा पर्याय नहीं होती। तो महाराज जी, इसका मतलब आत्मा में जो पर्याय होती है वो सिर्फ भाव की होती है, उसके जो परमाणु में तो नहीं होती है ना, कि वो तो सेम रहते हैं ना, इसका मतलब अब वो सब द्रव्य और गुण तो वही रहेंगे, द्रव्य गुण वही रहेंगे। परिवर्तन जो हो रहा है वो, जैसा कि कहा है ना कि ये अक्रम और क्रम, हमने दो चीजें जानी थी। अब शुरू के जो लेक्चर्स थे ना, उसमें ये था कि उसमें क्रम और अक्रम होता है। जो गुण होते हैं, गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं, पहले तो ये बात क्लियर करें, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कोई अलग नहीं होता, गुणों के समूह, गुण इकट्ठे हो गए हम कहते हैं। व्यक्तियों के जुड़ने से समाज बनता है, समाज कोई चीज है। लोक किसको कहते हैं, 6 द्रव्यों का जहां पर एकत्रित हो गए, 6 द्रव्य जहां पर है, उसको हमने लोक कह दिया, उसका नाम है, वो लोक हो गया। समाज क्या है, समाज क्या वस्तु है कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए, इसी तरह 6 द्रव्य ये इकट्ठे हो गए। तो अब उसमें हमारी आत्मा में भी बहुत गुण है, उन गुणों का समूह हमारी आत्मा है। अब हमने बताया था ना कि अनंत गुण है आत्मा में, यानी अनंत शक्तियां हैं, और उसमें 47 शक्तियों के भी नाम दिए गए हैं। तो वो शक्तियां क्या है, वो वैसी की वैसी रहेंगी। अब कैसे होता है, इसको हाथ से देखो मेरे, ये द्रव्य है, इसमें एक समय में सारे गुण जो है, अक्रम का मतलब था युगपत, साइमल्टेनियसली ऐसे खिल गए सारे गुण, ऐसे इस समय के अंदर सारे खिल गए। अब एक एक गुण की जो एक एक समय की पर्याय है वो अलग अलग है, सबकी, सारे गुणों की पर्याय अलग अलग है। हाँ, वो ऐसे 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 खिला, ये गुण खिलते हैं ऐसे, और पर्याय जो है इसकी एक समय की वो क्रमवर्ती है, उसका क्रम नहीं तोड़ सकते। ये अक्रमवर्ती का मतलब है कि इकट्ठे हैं, क्रम से नहीं है, अक्रम है, इसका मतलब युगपत है, साइमल्टेनियसली एक साथ है। पर्याय जो है एक के बाद एक क्रम से आएंगे, तो हम इसको कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय। तो एक वो समय कितना है, एक समय का है, समयवर्ती कह दो, क्रमवर्ती, क्रम से क्रमवर्ती है, और प्रति समय वो बदल रही है, हर पर्याय बदल रही है। और हमें एक पर्याय ऐसी चाहिए ज्ञान की जो मेरी आत्मा के समक्ष आ जाए और उसका अवलोकन कर ले आत्मा का, वो शुद्ध पर्याय जो है ज्ञान की पर्याय है। बाकी सारी अभी तक अज्ञान की पर्याय चल रही हैं, हम भूत भविष्य में हैं। अनादिकाल से अब तक हमने एक समय की पर्याय जो है वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं आई, और जैसी वो ज्ञान की पर्याय आ गई सामने, आत्मा का अवलोकन हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया। अब ये देखिए, ये हमारी स्थिति, सिद्धों की हर पर्याय शुद्ध है, ऐसी धर्मास्ती है कि हर पर्याय शुद्ध है। ये चीज जो पर बोले तो पर्याय परिणामी सारा परिणामी के बजाय पर्याय की बात करो ना। नहीं, परिणामिक भाव में परिवर्तन स्वभाव में रहता है। वो ध्रुवता की बात नहीं पूछ रहे, वो पर्याय पूछ रहे थे कि पर्याय कौन सी है, आप बताओ। हाँ, तो वो पर्याय बताओ। पर्याय जो आप कह रहे, ठीक कह रहे थे कि आपकी जो स्टेटस है, अवस्था है, वो पर्याय है। तो जो धर्मास्तिक है उसकी हर समय की स्टेटस, हर समय की अवस्था कौन सी है, कि एक समय में उसने जो गति में आई तो गति में सहायता की,
तो गति में सहायता करना उसका एक ये पर्याय पहली, दूसरे समय की दूसरी पर्याय, तीसरे में तीसरी, उसमें हर समय वो एक ही स्वभाव से काम कर रहा है, लेकिन पर्याय अलग अलग हो रही है। ऐसी सिद्धों में जानना है, अपने आप को जानना, अगले समय भी अपने आप को जान दे, अगले समय भी अपने आप को, हर समय की जानने की जो पर्याय है वो बदल तो रही, लेकिन है वो शुद्ध। ऐसी धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाश सबकी पर्याय शुद्ध है। केवल जीव है जो संसारी जीव है, उसकी पर्याय बदल रही है, वो अशुद्ध कहलाती है। बस इतनी सी बात। हमारे यहाँ स्वभाव और विभाव दोनों चल रहे हैं। मैं कभी स्वभाव में भी होता हूँ, विभाव में भी होता हूँ। वो जो द्रव्य है ना, चार द्रव्य में स्वभाव में ही रहते हैं, वो अपने में है। और जो सहायता करते हैं, सहायता नहीं करते, वो पैसिव प्रमोट करते हैं, उनकी कोई सहायता नहीं है। यहाँ ये इसको गलत मीनिंग ना ले लेना, वो सहायता नहीं करते हैं, वो मीडियम है। उसमें मछली पानी में तैरती है, पानी सपोर्ट नहीं करता, मछली अपने हिसाब से तैरती है। लेकिन अगर पानी ना हो तो वो जो ताकत उसके पास है, मछली क्या तैर सकती है? नहीं तैर सकती। यही है, पानी उसको मीडियम दे रहा है, पानी उसको मीडियम, और पानी उसको ये नहीं कहता कि तू तैर, कोई सहायता नहीं करता। मतलब ये, हाँ, उसका फ्लो को मेंटेन होता है। जैसे समुद्र की लहरें उठ रही हैं, एक लहर उठी, दूसरी लहर उठी, तीसरी लहर उठी, तो ये अवस्थाएं जो है हमारी, वो ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये हमें सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ना ही हमको रोकते हैं, ना तो ये बाधक है, और ना ही ये हमको प्रमोट करने वाले हैं कि हाँ कि हमको हेल्प करने वाले हैं, बाधक भी नहीं है। तो ये जो है ना, मैं आपको उन्हीं चीजों से समझाना चाहता हूँ जो पढ़ाए गए हैं। आपको परिणामिक भाव बताया हुआ है, 5 भावों में परिणामिक भाव है, वो हमेशा स्वभाव रहता है, जीव जीवी रहता है, भव्य भवी रहता है, भव्य भव्य रहता है। वो परिणामिक भाव से चलना है। परिणामिक भाव जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो परिणमन हो रहा है कुछ भी नहीं बदल रहा। तो 6 द्रव्यों में से 4 का भाव जो है परिणामिक भाव है, वो हमेशा स्वभाव में ही रहते हैं, अपना कुछ नहीं छोड़ते। पुद्गल और जीव, पुद्गल भी वैसे अपने स्वभाव में है, वो जैसा है वो स्वभाव में। सिर्फ जीव जो है जब संसार में है, जीव जब संसार में है तो विभाव और स्वभाव है, जब मुक्त हो जाता है तो वो भी स्वभाव में चला जाता है। ठीक बात। अब स्वभाव क्या होता है? पुद्गल का स्वभाव क्या है कि पुद्गल जब परमाणु है तो अपने स्वभाव में है, और जब वो स्कंद बन जाता है तो वो विभाव में हो जाता है। जीव जो है जब मुक्त हो जाता है तो स्वभाव में है, और जब तक शरीर साथ में है तो आप विभाव में। यहाँ दोनों चीज, स्वभाव और विभाव दोनों चल रहे हैं। मुक्त हो जाएंगे तो हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे। जीव का वो स्वभाव है, त्रिकालिक स्वभाव है। स्वभाव उसको कहते हैं जो गुण, जो कुछ मेरे पास है वो त्रिकालिक हो, तीनों काल में रहे, तब वो स्वभाव हो, नेचुरल। हाँ, तीन। तो स्वभाव को यही जानना है। और ये सारा जो ना, एक और ले लेते हैं जो है ना, कि जैसे अब मैं ये समझाता हूँ कि आपको कितना समय है। हाँ है स्कंद का, कि अब मैं कह रहा हूँ परमाणु है, अब परमाणुओं के क्या होता है, स्कंद बनते हैं। अब मैंने कहा परमाणु जुड़ते हैं, स्कंद का मतलब मिनिमम सबसे छोटा जो स्कंद होता है वो 2 परमाणु है, 2 परमाणु। और महास्कंद कितना है कि जो पूरे लोक में फैल जाए। जब केवली को समुद्रघात होता है तो उसकी वो पूरे प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं, पूरे 343 धनराजु के अंदर। उस समय जो होता है उसको कहते हैं महास्कंद, महास्कंद होता है। अब हम कैसे जुड़ सकते हैं? अब एक होता है पुद्गल जुड़े तो पुद्गल का स्कंद बना, तो स्कंद के भेद हैं 6 तरह के भेद। वो 6 तरह के भेद कौन से हैं? स्थूल, हाँ, मतलब स्थूल का मतलब है बादर। वह पुद्गल स्कंद जिसके 2 टुकड़े करने पर आपस में फिर पूर्वत नहीं जुड़ते, वो जो है वापस में नहीं जुड़ते। वह पुद्गल स्कंद जिसके 2 टुकड़े करने पर फिर से आपस में नहीं जुड़ते, जैसे पर्वत, भूमि, पृथ्वी, लकड़ी, कोयला, ये जो है ना। और बाल अगर एक बार तोड़ दिया ना आपने तो ये स्थूल स्कंद है, ये नहीं जुड़ेगा दोबारा उस बाल। हाँ, बाल भी बादर में है। बाल भी बादर में। आपका बाल टूट गया, उसको जोड़ सकते हो उसके साथ में? नहीं। पत्थर टूट गया तो नहीं जुड़ेगा, क्या आप कुछ लगा लो, पत्थर दोबारा से जुड़ेगी। इसको हम कहते हैं स्थूल। दूसरा जो है वो है स्थूल, इसके बाद नीचे जो आता है स्थूल है।
वह पुद्गल जिसके दो भाग किए जाएं लेकिन वो फिर जुड़ जाते, एकत्रित हो जाते, वो कौन से स्कंद है? पानी है, घी है, तेल है, दूध है। अब दूध को आपने 2 गिलासों में करा, फिर 1 गिलास में कर दो, अलग आधा आधा गिलास कर दिया, तो ये क्या हुआ? ये स्थूल है स्थूल है, स्कंद स्थूल है, नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता पर हाथ से पकड़ सकते, पकड़ ना सके, हाथ से पकड़ ना सके, आंखों से दिखाई देता है पर पकड़ ना सके, पकड़ ना सके। वो क्या है? प्रकाश, छाया, ये हो गया, अंधकार हो गया, आतप, आतप है। ये सारे कौन से हैं? स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म है। एक है सूक्ष्म स्थूल, उसका उल्टा सूक्ष्म स्थूल है, जो आंखों से दिखाई ना दे पर इंद्रियों से जाना जा सके, इंद्रिया से जाना जा सके। वो है हवा, सुगंध, अग्नि, सुगंध, स्वाद, आवाज, ये सारे कौन से हैं? ये सूक्ष्म स्थूल है। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म, 5वें नंबर पे, किसी भी इंद्री से ना जाना जा सके, अतीन्द्रिय है। ये कौन है? मनोवर्गना, भाषा वर्गना, कार्मन शरीर। सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये कार्मन शरीर हुआ। हाँ, ये सारे क्या सूक्ष्म है। एक है सूक्ष्म सूक्ष्म, ये जो है सबसे सूक्ष्म स्कंद, जैसे कि हाँ उसके भी बाद वाले, वो है बना भाषा वर्गना, उसके स्कंद से वो सूक्ष्म या द्विप्रदेशी जो स्कंद बनते हैं, वो भाषा के, मनोवर्गना के, वो सारे जो है वो दो, छोटा से छोटा जो भाषा का या उसका बनता है, वो हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म है। हल्की सी जरा सी आवाज हुई, हल्की सी आवाज, वो सब। ये हमारे देखो स्कंदों की वैरायटी है। ये स्कंद कैसे बने? ये स्कंद बने कि वो जुड़े आपस में जाकर अलग हुए। अब आपका जो मेन है कि जो पर्याय शब्द है ना, पर्याय जो है ये मेरी अवस्था है, स्थिति है। हाँ हाँ, ये पर्याय और अवस्था है, और इस अवस्था के कारण हम द्रव्य गुण पर्याय, मैं समझता हूँ कि अगर दिक्कत आ रही ना, इसको इस सब्जेक्ट पूरा डिटेल में दोबारा से करा देंगे कि द्रव्य, हाँ पहले ये पहली दूसरी क्लास थी, शुरू की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है ये है, ये वो मिस कर दी होंगी ना, है हाँ जी, वो मैंने शुरू में किया नहीं ना मतलब। हाँ, इसीलिए मैं उसमें आई है, मैं इसको मैं समझ गया, मैं दोबारा करा दूंगा इसको। रिकॉर्डिंग में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ भी ले, बता भी देंगे, हमारे पास टाइम होगा, अगले जो है ना यही ले लेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि कोई चीज कमी नहीं रहनी चाहिए समझने के अंदर। मतलब कई बार बताते हुए ना हमने बहुत एंगल देखने हैं, अगर हम ये कहने की ये उसमें हेल्प करता है तो आप समझेंगे सहायक है, ये पैसिव है, वो द्रव्य कुछ नहीं करता, वो अमूर्त है, बिल्कुल पैसिव है। बट उसके अंदर जैसे पानी के अंदर आप तैर सकते हो, हवा में क्या है, हवा में भी देखा जाए तो आजकल ग्लाइडर लगा के उड़ सकते हो, तैर सकते हो, हवा में भी तैरते हैं लोग, पैराशूट से आते हैं, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पत्ते वगैरह आदि से, हाँ, क्योंकि हवा की डायरेक्शन जो होती है वो आड़ी होती है, मतलब हॉरिजेंटली चलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना अभी समझ आया बाकी आ जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय जो है, गुण पर्याय, ये बहुत डिटेल में और बड़ा डिटेल में लिया था हमने, ये द्रव्य गुण पर्याय, इसलिए मैं उसको अपनी ब्रॉड सेंस में ले रहा था, मैंने कहा इन्होंने अटेंड नहीं की बाद में। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर। ध्यान सब करते रहिए। महाराज जी नेक्स्ट क्लास कब है? हाँ जी, महाराज जी नेक्स्ट क्लास संडे, नेक्स्ट संडे 7 बजे। ये आपको टाइम दिया गया कि आप ध्यान में आगे बढ़े, क्लास शुरू करवा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाणित वो